तो दोस्तों देखिए, अक्सर भारत में इस बात की चर्चा जरूर होती है कि भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार आखिर कौन है। भारत के अंदर कई सारे पक्ष हैं और कई सारे उनके अलग अलग मत हैं। जैसे कि एक पक्ष ऐसा है जो कि इजराइल के प्रति ज्यादा झुकाव रखता है, तो एक बहुत ही बड़ा और मजबूत पक्ष इस ओर भी झुकता है कि रशिया भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार है और 1971 से आज तक भारत के प्रति उसका एक जैसा व्यवहार रहा है। इसके साथ साथ कुछ पक्ष ऐसा भी है जो कि अमेरिका को अपना भरोसेमंद दलाई मानता है और फ्यूचर अमेरिका के साथ भारत का देखना पसंद करता है। तो कुछ एक पक्ष ऐसा भी है जो कि फ्रांस के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाना चाहता है और उसी की तरफ झुकाव रखता है। कहने का मतलब भारत के अंदर लोगों की जो राय है वो डाइवर्सिफाई है। और अगर भारत की सरकार की बात की जाए तो उनका भी अपने जब हित साधने की बारी आती है तो वो हित भी डाइवर्सिफाई तरीके से ही साधे जाते हैं। कभी इजराइल, कभी फ्रांस, कभी रशिया, तो कभी अमेरिका। परिस्थितियां देखकर हमें किसी एक रणनीतिक साझेदार से समय की मांग को पूरा करना होता है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए कि भारत का वो सबसे बड़ा पार्टनर कौन हो सकता है जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अब एक ऑफिशियल आवाज फ्रांस की तरफ से उठती हुई दिखाई दे रही है। यानी भारत ऑफिशियली अपने लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर इस समय फ्रांस को देख रहा है। वैसे अलग अलग समय पर अलग अलग दोस्तों को हम लोगों ने इस पद के लिए रिकॉग्नाइज किया है। जैसे इजराइल के विजिट के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा था कि इजराइल इज आवर मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। तो इसी तरह की चीज रशिया के लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुके हैं कि 10 नए दोस्तों से एक पुराना दोस्त ज्यादा बेहतर है। अमेरिका के लिए भी ये सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ भारत की पॉलिटिक्स का झुकाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, फ्रांस एक तो डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कभी भी कैसी भी गवर्नमेंट आ जाए, भारत के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, फ्रांस का भारत के प्रति जो योगदान रहा है वो एज इट इज रहा है। जबकि हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे देशों के साथ सरकारें चेंज होने के बाद बदलाव देखने के लिए मिली जाते हैं। इजराइल का केस देखा, भारत के अंदर सरकार बदली, इजराइल के साथ रिलेशनशिप में बदलाव आ जाते हैं। तो वो तो अच्छी बात है कि रशिया में फुल्ली डेमोक्रेसी नहीं चलती। अगर चलती तो भारत के साथ एक जैसे रिलेशनशिप नहीं रह सकते थे। अब अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में भी हम लोग देखते हैं जैसी ही सरकार चेंज होती है तो भारत के साथ रिश्तों में बदलाव देखने के लिए मिली जाते हैं। कहने का मतलब कोई भी एक डेमोक्रेटिक देश आपके लिए एक भरोसेमंद पार्टनर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर सरकार चेंज होते ही उस देश की रणनीतियां चेंज हो जाती है और रणनीति चेंज हो जाने के बाद रिलेशनशिप में भी बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन फ्रांस एक लौता ऐसा अपवाद है जो कि इस मामले में बिल्कुल अलग है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, उसके बाद पूरी दुनिया जब भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा रही थी, खासकर यूरोपियन देश और अमेरिका, उस समय फ्रांस इनसे दूर रहा और उसने भारत को इस मामले को लेकर पक्ष लिया और कहा कि भारत ने ये जो कुछ भी किया है, जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए हैं, ये दुरुपयोग के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात देखने के लिए मिली। इसके बाद भारत और फ्रांस की रिलेशनशिप और आगे बढ़ते हैं। आज की अगर बात की जाए तो हथियारों की सप्लाई को लेकर फ्रांस दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सप्लायर है रशिया के बाद, और इन फ्यूचर जो हम लोग रफाल वगैरह की डील कर रहे हैं तो संभवतः वो पहले पायदान पर भी आ जाएगा। इसके साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह को लेकर भी भारत और फ्रांस काफी ज्यादा नजदीक है एक नई डील करने के लिए। एमका के इंजन की बात की जाए तो वहां भी फ्रांस हमारी पहली पसंद बना बैठा है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए भी बहुत ही जल्द भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ी साझेदारी होते हुए हम लोग देखेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि रिपब्लिक डे परेड के कार्यक्रम में जो बाइडेन आने में असमर्थ थे तो तत्काल भारत ने लेट न करते हुए फ्रांस को इन्वाइट किया और मैक्रो द्वारा इस इन्विटेशन को तत्काल स्वीकार भी कर लिया। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि फ्रांस एक्चुअली भारत के लिए सबसे बड़ा पार्टनर इस समय बन चुका है। इसी बात पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कुछ कहा है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा रिसेंटली किताब का विमोचन किया गया जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है व्हाई भारत मैटर्स। इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने एक पूरा चैप्टर फ्रांस के साथ भारत के रिलेशनशिप को लेकर लिखा है। दरअसल उन्होंने भारत की डिप्लोमेसी को लेकर रामायण से कंपैरिजन किया है और कई अलग अलग पात्रों का कई अलग अलग देशों के साथ लिंक करके अपनी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन अगर फ्रांस की स्पेशली बात की जाए तो उसे भारत के लिए लक्ष्मण के तौर पर प्रेजेंट किया है। हम सभी जानते हैं कि रामायण के सबसे बड़े पात्र भगवान श्री राम है और भगवान श्री राम ने जो अपनी जर्नी शुरू की उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का था या सबसे महत्वपूर्ण रोल जिसका था वो थे भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी का जो योगदान था प्रभु श्री राम की पूरी जर्नी में
उसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस का नाम लिया है और फ्रांस को लक्ष्मण जी के साथ ही कंपेयर किया है। तो कहने का मतलब डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक बहुत बड़े डिप्लोमेट है, भारत के विदेश मंत्री हैं और दुनिया भर में शायद ही कोई उनकी टक्कर का कोई दूसरा डिप्लोमेट या विदेश मंत्री हो सकता है इस समय। अब उन्होंने अगर भारत की राजनीति को समझते हुए फ्रांस को भारत के लिए लक्ष्मण के तौर पर चुना है तो डेफिनेटली इसके पीछे कारण बड़े हो सकते हैं और हमें भी उनके ओपिनियन को रिकॉग्नाइज एज इट इज करना ही होगा। तो कहा जा सकता है कि ना तो रशिया ना ही अमेरिका बल्कि इस समय भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण फ्रांस है।